प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और उसमें हमने डिस्कस किया डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज उसी के रिलेटेड ही है, जस्ट मैंने हैलोजन की जगह OH ग्रुप लगाना है और आपका अल्कोहल बन जाएगा। और उस अल्कोहल की हमने क्या करवानी है, डिहाइड्रेशन। पता ही है डी का क्या मतलब है, रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। आपने वाटर को रिमूव करना है, अल्कोहल से वाटर को निकाल दें, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कीन। तो देखें, सबसे पहली चीज़ हम जो लिखने जा रहे हैं वो क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। आप अल्कोहल्स में से वाटर को रिमूव कर दें, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये लें जी, वाटर को रिमूव करना है अल्कोहल से, और ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं P4O10, H3PO4, H2SO4 और Al2O3। ये तीन चीज़ें हैं जो आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। चार चीज़ें, सॉरी, ये चार चीज़ें हैं जो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो सकती हैं डिहाइड्रेशन, मतलब इन चारों में से आप किसी को भी डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास Al2O3 है ना, ये बेस्ट है, ये आपने याद रखना है, Al2O3 बेस्ट है। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास अल्कोहल को आप वेपर्स फॉर्म में यूज़ करें और एलुमिना, हीटेड एलुमिना यूज़ करें, तो आप डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं अल्कोहल्स की। लेकिन हम क्योंकि H2SO4 को ज़्यादा फेवर देते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी है, तो हम H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से करवा सकता है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशंस में H2SO4 को यूज़ करते हैं और डिहाइड्रेशन करवा देते हैं। मैंने अभी तक क्या बताया कि डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है, किसकी मौजूदगी में, P4O10, H2SO4, H3PO4 या H2SO4 या Al2O3, इनमें से कोई भी यूज़ करें, लेकिन हम फेवर देंगे H2SO4 को क्योंकि इजीली अवेलेबल है और डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आफ्टर डिहाइड्रेशन हमें क्या मिलेगा, आफ्टर डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स गिव अल्कीन, अल्कोहल्स गिव अल्कीन। जब हम डिहाइड्रेशन करवा देंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको रेज करना है और आप ज़रा दोबारा गौर से सुन लें और इसको नोट कर लें। मैं पूरा जो टॉपिक है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव कर दें, किसकी मौजूदगी में, P4O10 ले लें, H3PO4 ले लें, H2SO4 ले लें, Al2O3 ले लें। हम फेवर किसको देंगे, H2SO4 को, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन आसानी से करवा सकता है। वैसे हम इसको फेवर देंगे। आफ्टर डिहाइड्रेशन जो है वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कीन में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, अल्कोहल्स मौजूद हों, वो चाहे प्राइमरी हो और चाहे क्या हो, सेकेंडरी, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करवा के, डिहाइड्रेशन करवा के। माय डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन करवा के। को मसला है किसी को, नोट कर ले, मैं रेज करने जा रहा हूँ। अब देखें, अब कुछ इक्वेशंस हैं, काम तो सारा हो गया, बताने वाली चीज़ें मैंने बता दी। अब मेन चीज़ें रह गई इक्वेशन। ये था आपकी थ्योरी के लिए, ताकि आप पेपर में लिख पाएँ कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। अब देखें, हमारे पास तीन किस्म के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मैं तीनों की डिहाइड्रेशन करवाने जा रहा हूँ। देखें जी, अल्कोहल कैसे,
अगर अल्काइल के साथ OH लगा दें तो अल्कोहल तैयार हो जाती है। जैसे आपने अल्काइल मतलब 2 कार्बन के साथ Cl लगाया था तो अल्काइल हैलाइड, तो मैं Cl निकाल के वहाँ OH लगा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो देखें ये मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल 2 कार्बन है, तीसरा आपने लगा दिया मतलब दूसरे कार्बन के साथ आपने OH लगा दिया। अब ज़रा और करें, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए, और ये 1 बना रहा है तो इसको 3 चाहिए। अब ये वाला जो कार्बन है आपका अल्फ़ा है और ये वाला आपका बीटा है। एक चीज़ याद रखिएगा, अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फ़ा से जाएगा OH, बीटा से जाएगा H, ये बात याद रखिएगा। पहले भी मैंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड में अल्फ़ा से Cl, बीटा से H, और अल्फ़ा और बीटा का आपस में डबल बॉन्ड। अगर मैं चाहूँ तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये मैं OH ऐसे लिख दूँ और ये जो 3 हाइड्रोजन है इसमें से एक मैं यहाँ वैसे लिख दूँ, मतलब ये आ गया CH, यहाँ पर 2 हैं, 2 और 1 3 हो गए। अब आपने सिंपल यार करना क्या है, आपने अल्फ़ा से OH निकालना है और आपने बीटा से क्या निकालना है, H। अल्फ़ा से OH, बीटा से H। तो देखिएगा क्या इस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिख दूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। मैं यहाँ पे बड़ा, मैं अलग-अलग लिख देता हूँ लेकिन इक्वेशन बड़ी बड़ी करके लिखता हूँ। तो देखिएगा ये आपके 2 कार्बन हैं और इस कार्बन के साथ क्या मौजूद है, OH है, जो कि इस बात की निशानी है कि ये अल्कोहल है। यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 वैसे लिख दिए और एक ये लिख दिया खोल के, और मैंने मोहतरम आपको बता दिया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कि ये वाला कार्बन अल्फ़ा है, ये वाला कार्बन बीटा है और आपकी अल्कोहल प्राइमरी है। ये बात याद रखिएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। आपने अल्कोहल से OH निकालना है, बीटा से H निकालना है। जब OH चला जाएगा तो कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और जब H भी जाएगा तो कार्बन के पास तब भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे। तो देखें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। हम क्या करते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H को मिला के निकाल देते हैं। अब निकालते हैं मियाँ जी, बिल्कुल निकालते हैं। ये रिएक्शन होगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। यहाँ पे H2SO4 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये वाला रिएक्शन बड़ा सुस्त है, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे H2SO4 की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा। कितनी, 75%। कितना H2SO4 चाहिए, 75% H2SO4 सोल्यूशन चाहिए आपको। और जनाब यहाँ पे टेम्परेचर 140 से लेके 170 डिग्री तक रिक्वायर्ड होता है कम से कम। हाँ, क्या निकला, अल्फ़ा से OH, बीटा से H, तो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। कैसे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल। तो क्या बनेगा मियाँ, इधर CH2 बचा क्योंकि यहाँ से H चला गया। जब एक H गया तो पीछे 2 ही बचेंगे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस आपके पास क्या बन गया, वाटर। प्लस आपके पास क्या बन गया, वाटर। प्राइमरी अल्कोहल ने हमें अल्कीन दे दी, इथीन। ये अल्कीन कौन सी बनी है, इथीन। ये हमें इथीन मिल गई। हमने प्राइमरी अल्कोहल से अल्कीन तैयार कर ली। इसको नोट कर लें क्योंकि मैं रेज करने जा रहा हूँ। अब हम लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, पहले तो मैं आपको बनानी सिखा दूं कि सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला तैयार कैसे होगा, ऐसे 1 सेकंड में हो जाएगा। आपने सिंपल क्या लेना है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हो, स्टूडेंट बात को समझना, जिस कार्बन के साथ OH लगा हो, अगर वो डायरेक्टली दाएं और बाएं 2 कार्बन से जुड़ा हो, बात को समझे मेरे बेटा, जिस कार्बन के साथ मैंने OH लगाया था, मैंने डायरेक्टली इधर भी 1 कार्बन उधर भी 1 कार्बन लगा दिया, तो ये अल्कोहल बनेगी सेकेंडरी। कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है खुद। जैसे फर्ज करें ये कार्बन है, इसके साथ OH लगा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये वाली अल्कोहल बन गई सेकेंडरी। फिर समझ ले यार, ये कार्बन है, ये कार्बन है अल्कोहल जिसके साथ OH है, इसके इधर भी आपने कार्बन लगा दिया और इसके इधर भी आपने क्या लगा दिया, कार्बन,
तो ये वाली अल्कोहल बन गई सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है मियाँ जी। अब देखें वैलेंसी पूरी करते हैं। एक 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, और मैंने बताया था जिस कार्बन के साथ OH लगा होगा वो अल्फा। तो ये लें, ये अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा। अब अल्फा के इधर भी कार्बन है, ये भी बीटा, इधर वाला कार्बन भी क्या हो गया, बीटा। और हमारा उसूल है अल्फा से OH, बीटा से H, छू मंतर करें निकालें, और अल्फा और बीटा का आपस में डबल बॉन्ड। अब आपके पास बीटा की पोजीशन 2 है, इधर भी चावलों वाली दे गए, इधर भी चावलों वाली दे गए, लेकिन आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, एक वाली साइड से आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले को प्रेफर कर लेते हैं। प्रेफरेंस तो दोनों को देनी चाहिए यार। मान लें इधर फासला ज्यादा इधर कम है, इधर वाले को प्रेफर करते हैं। हाँ, तो क्या बनेगा, जब यहां से इधर से, सॉरी इसको प्रेफर करते हैं, इससे निकालते हैं, और यहां पे भी हम यूज करेंगे H2SO4, लेकिन 60%, पीछे था 75% H2SO4, और यहां पे टेम्परेचर होगा 100 डिग्री। ये वैसे ही वैसे इसको हम लिखेंगे CH3। जब यहां से OH चला गया और यहां से एक H चला गया, मतलब इसको मैं आपको सिखाने के लिए लिख देता हूं H, ये वाला OH और ये वाला H निकल गए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड और बना देंगे, तो डबल बॉन्ड। तो ये बचा CH3, इधर से OH गया तो क्या बचा CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्योंकि आपको पता है अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आना ही आना है, और इस CH2 से एक H निकल गया, इसकी भी जान छूटी। तो ये कौन सी अल्कोहल थी, सेकेंडरी अल्कोहल, और हमने जो पाउडर बनाया है उसका नाम है प्रोपीन, उसका नाम है प्रोपीन। टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी कैसे बताया, जिस कार्बन को OH दिया उसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। टर्शरी 1 सेकंड में तैयार, मसला ही कोई नहीं। अभी देखिए, ये ले मियाँ बताते हैं, जिस कार्बन के साथ OH लगा है, सुन लें, जिस कार्बन के साथ OH लगा है, अगर वो डायरेक्ट खुद ही 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, फिर बता रहा हूं रेस करके, ये ना कहिएगा रट्टा लगवा दिया हमें। आसिफ साहब रट्टे वाले उस्ताद नहीं है, ना ही रट्टा लगवाते। उस्ताद तो सारे ही अच्छे होते हैं यार, मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हूं। हाँ, जिस कार्बन के साथ क्या लगा है OH, वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, मतलब इधर भी और इधर भी। ओए होए, ये कार्बन तो फंस गया। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहां पे 9, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे। ये वाला कार्बन है अल्फा, ये वाला भी बीटा, ये वाला भी बीटा, ये वाला भी बीटा। हाँ जी, अल्फा से तो OH जाएगा, और इस बीटा से हम H ले लेते हैं, इस बीटा से हम क्या ले लेते हैं, H। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां आ गया, ये भी यहां आ गया, बॉन्ड हो गया डबल। अब देखिएगा मियां, यहां पर 20% H2SO4 चाहिए, देखिए कितना कम चाहिए। एक चीज एंड पे बताता हूं, और टेम्परेचर होगा 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो देखें, ये वाला वैसे CH3, ये वाला C, इस C के ऊपर वाला CH3 वैसे का वैसे। जब इधर वाले से H चला गया तो वो बचा CH2, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, डबल, और प्लस आपके पास क्या निकल गया, वाटर। बड़ा आसान था यार, क्या हो गया, आपने अल्फा से OH निकाला, बीटा से H निकाला, अल्फा और बीटा का बॉन्ड डबल करके जान छुड़वाई। अब देखें ऑर्डर क्या बताता है यार। मान लीजिए शुरू में 75% H2SO4 था, बाद में 60%, और अब है 20%। इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टर्शरी अल्कोहल, फिर उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी, सबसे कम प्राइमरी, और इसकी सबसे ज्यादा इजी डिहाइड्रेशन हुई है बल्कि ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स। और यहां पर एक इफेक्ट इन्वॉल्व है जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे मिथाइल ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बड़ी आसान हो गई है और वाटर निकल गया है। तो ये था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।